वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द होम कमिंग बाय हरोल्ड पिंटर। पिंटर का ये जो प्ले है आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। राइटर की बर्थ हुई थी 10 अक्टूबर 1930 में। इनकी डेथ हुई थी 24 दिसंबर 2008 में। ब्रिटिश प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, डायरेक्टर थे, एक्टर थे और 2005 में इनको नोबेल प्राइज जो है वो लिटरेचर के अंदर मिला था। उसके साथ अगर हम लोग मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट की बात करें तो उसके अंदर इनका फेमस नेम है और इनका जो करियर है वो 50 ईयर्स का है। उसके बाद अगर इनके इम्पोर्टेंट प्लेस की बात करें तो द बर्थडे पार्टी जो है 1957 में आया था। द होम कमिंग जो है, जो कि आज का हमारा प्ले है, वो आया था 1964 में। बिट्रेयल 1978 में। ये तो इनके मोस्ट फेमस हैं और भी इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं जो कि जिनको जो है वो देन जो है परफॉर्म किया गया स्क्रीन पे भी। प्ले का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। होम कमिंग ये जो प्ले है 2 एक्ट प्ले है, मीन्स इसके अंदर 2 एक्ट्स हैं और ये 1964 में पिंटर ने लिखा था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1965 के अंदर। इसको 1965 में लंदन में प्रीमियर करवाया गया था इसका और न्यूयॉर्क में 1967 में करवाया गया था, जिसको पीटर हॉल ने जो है वो डायरेक्ट किया था। अगर इस प्ले की हम लोग पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसको जो है वो टोनी अवार्ड मिला था बेस्ट प्ले के लिए 1967 के अंदर। उसके बाद जो है अब हम इसकी सेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्ले सेट कहाँ हुआ है? ओल्ड हाउस है जो कि नॉर्थ लंदन में है और ये जो वेदर है वो समर का चल रहा है और जो एक रूम है बड़ा सा, हम कह सकते हैं हॉल भी है, जहाँ पे डिफरेंट जो फर्नीचर की चीज़ें हैं वो भी पड़ी हुई हैं। अपस्टेयर्स हैं और ऊपर एक रूम है और देन जो है वो फ्रंट डोर है। ये जो है वो इसकी सेटिंग है जहाँ पे हमारे 6 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर जो परफॉर्म करेंगे इस प्ले। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर जो है वो है मैक्स। मैक्स की जो एज है वो 70 के अराउंड है और ये पेट्रार्च है पूरी फैमिली का। अब लेनी जो है वो इसका बेटा है मैक्स का और ये अपने अर्ली 30s के अंदर है और ये एक पिंप है। पिंप उसको कहा जाता है जो कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करता हो। मीन्स के ये प्रोस्टिट्यूशन के लिए मैन को ढूंढता है, देन उसमें से कुछ जो फाइनेंशियल शेयर है उनसे ले लेता है जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। मीन्स के अब ये जो है वो प्रोस्टिट्यूशन का काम जो है वो लेनी करता है। उसके बाद है सैम। सैम जो है वो 63 ओल्ड ईयर्स ओल्ड मैन है और ये मैक्स का ब्रदर है। मीन्स के ये इसका भाई है और ये एक शॉफर है। शॉफर उसको कहा जाता है जो कि ड्राइवर होता है, मीन्स के ड्राइव करके जो है वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो लेकर जाता है। मैक्स के 3 बेटे हैं। फर्स्ट को हमने डिस्कस कर लिया जो कि है लेनी और मैक्स का भाई का नाम है सैम। अब आते हैं मैक्स के दूसरे जो बेटे हैं उन पे। जो है वो इसका जो है वो सेकंड सन है मैक्स का और ये अपने मिडिल 20s के अंदर है और ये जो है वो एक बॉक्सर बनना चाहता है। उसके बाद टेडी है, ये इसका थर्ड सन है मैक्स का और ये अपने मिडिल 30s के अंदर है। मैक्स जो है वो अमेरिका के अंदर प्रोफेसर है फिलॉसफी का और इसने जो शादी है वो रूथ के साथ की है जो कि अपनी अर्ली 30s में है और टेडी की वाइफ है। इनके भी 3 जो है वो सन है, लेकिन वो इसमें परफॉर्म इतना नहीं करते, लेकिन उनका नाम ज़रूर आया होता है। अब ये जो है वो हमारे करेक्टर्स हैं जिसमें 5 मेल्स हैं और एक जो है इसमें फीमेल है। तो इस स्टोरी को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सेक्सिज्म पे बेस्ड ये स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले। प्ले स्टार्ट होता है इवनिंग में और मिड 20th सेंचुरी चल रहा है और समर का जो वेदर है और नॉर्थ लंदन के अंदर एक ओल्ड हाउस है, उसका जो लिविंग रूम है ना, वहाँ पे ये प्ले जो है वो स्टार्ट होता है। मैक्स जो है उसका ब्रदर सैम जो है और मैक्स का जो सबसे बड़ा बेटा है लेनी जो है ये और जॉय जो है इस घर में अब रहते हैं और ये जो है अब यहाँ पे बैठ के डिस्कशन होने लगी है। सबसे पहले जो है वो मैक्स आता है घर। मैक्स आता है तो आते साथ ही वो अपने बेटे लेनी से कहता है कि मुझे जो है ना वो सिगरेट दो। वो सिगरेट जब मांगता है तो उसके साथ ही अपनी ओल्ड एज का जो है ना वो उसके लिए थोड़ा सा अफसुर्दा हो जाता है कि मेरी जो अब एज है वो ओल्ड होती जा रही है। उसके बाद वो अपनी वाइफ जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है जैसी उसकी उसको याद करता है। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट जो बात बताने वाली है कि जैसी जो है वो भी एक प्रोस्टिट्यूट थी मैक्स ने जिसके साथ शादी की थी। जैसी के जो रिलेशनशिप था वो मैक्स का फ्रेंड था मैकग्रेगर, उसके साथ उसके बाद जो है वो जैसी की जो है वो डेथ हो गई थी। तो ये उसको अक्सर याद करता है लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी करता है क्योंकि उसने चीटिंग की थी
मैक्स के साथ। यहीं से सीन कंटिन्यू होता है और उसके बाद लेनी और मैक्स का जो है वो आपस में झगड़ा हो जाता है, मीन्स के इनकी बहस हो जाती है किसी ना किसी बात पे और देन जो है वो साइलेंस हो जाती है। उसके बाद मैक्स का भाई सैम आता है और बताता है कि मैं एक जो क्लाइंट था यहाँ पर, एक पैसेंजर था, उसको जो है वो एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आया हूँ। देन मैक्स एंड सैम की डिस्कशन होती है। मैक्स जो है वो सैम से पूछता है कि तुमने शादी क्यों नहीं की, और मैक्स और सैम जो है वो आपस में इसी टॉपिक पे बातें कर रहे होते हैं। सैम जो है वो मैक्स को बताता है कि जब जेसी जिंदा थी, मीन्स के मैक्स की वाइफ, उसके साथ इसका बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। मीन्स कि हमें यहाँ से पता चलता है कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, मीन्स कि उसने शादी के बाद भी अपना प्रोस्टिट्यूशन का जो उसका प्रोफेशन था उसने छोड़ा नहीं था, इसकी वाइफ ने, मैक्स की ने। और यहाँ पे जो है वो मैक्स जो है वो इसका मजाक उड़ाता है सैम का कि तुमने जो है वो शादी क्यों नहीं की। तो जोए जो है वो जिम से वापस आ जाता है और आके जो है वो बताता है कि वो जो है वो बॉक्सर बनना चाहता है, उसके बड़े एम्स हैं बॉक्सिंग को लेकर। लेकिन जो मैक्स है, इसका फादर है, यहाँ पे इसका मजाक उड़ाता है और इसको काफ़ी सारी बातें सुनाता है और उसको जो एज अ वीक बॉक्सर जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट करता है यहाँ पे। रुथ एंड टेडी, मैक्स का जो थर्ड सन है, अब वो जो अमेरिका से है, यूनाइटेड स्टेट से वापस आ जाता है यहाँ पे लंदन। अब जब ये वापस आ जाते हैं, इसकी 6 साल से जो है वो अपने घर वापस नहीं आया होता और ये जो है फिलॉसफी का प्रोफेसर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इसके अब 3 बेटे हैं। इसने 6 इयर्स पहले जो है वहाँ पे शादी कर ली थी, लेकिन अपने घर पे किसी को इस बात का बताया नहीं होता। अभी जब आते हैं अपने घर वापस, तो रुथ एंड टेडी, सबसे पहले रुथ की जो मुलाकात है वो लैनी से होती है, मैक्स के बड़े बेटे से। उसे मिलती है, इन दोनों के आपस में डिस्कशन होती है। लैनी इसको बताता है कि किस तरह से ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करता है और इसने एक ओल्ड वुमन थी उसको हिट भी किया था, और ये जो सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं वो लैनी करता है। रुथ एंड लैनी यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन देन जो है वो नेक्स्ट सीन जो है वो शुरू हो जाता है। रुथ एंड टेडी जब घर आते हैं ना, तो उस बात का किसी को नहीं पता होता, जस्ट लैनी को पता होता है, क्योंकि वो रात के टाइम पे आते हैं और बाकी सब सो रहे होते हैं। मैक्स जो है वो जब सुबह उठता है और किचन में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करता है कि मैं जो हूँ वो सारे सब लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो खाना कुक करता हूँ, ईटीसी मीन्स के बाकी सारे काम नहीं यहाँ पे करते। बीइंग अ फादर जो है वो सिर्फ ड्यूटीफुल है इस घर में और इस घर को वही सिर्फ चला रहा है। मैक्स जो है वो जब देखता है रूथ को, तो उसको पता नहीं होता कि ये टैडी की वाइफ है, और उसको जो है वो प्रोस्टिट्यूट कहते हैं कि टार्ट्स को क्यों लेके आए, टार्ट्स कहते हैं प्रोस्टिट्यूट को। उसने कहा, टैडी से कहता है कि किसने इजाज़त दी, किसने परमिशन दी तुम्हें कि जो टार्ट है उसको अपने घर पे लेकर आओ। लेकिन जो टैडी है उसको देन बताता है कि ये मेरी वाइफ है। उसके बाद मैक्स का जो थोड़ा गुस्सा है वो कम होता है और देन जो है ये आपस में गले मिलते हैं और काफ़ी हैप्पी यहाँ पे मोमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में लंच के बाद टेडी, लेनी एंड सैम ये सारे जो हैं वो सिगार को स्मोक करते हैं। रुथ एंड जॉय जो है वो इनके लिए कॉफ़ी लेके आते हैं और कॉफ़ी के ऊपर फिर बात होती है। रुथ जो है वो ऊपर चली जाती है स्टेयर्स से। देन जो आपस में डिस्कशन करते हैं कि टेडी जो है वो अब अपने घर जो है वो जाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं जो हूँ अब अपने घर यूनाइटेड स्टेट्स वापस चला जाऊँ, क्योंकि इसके वहाँ पे 3 सन भी हैं। इस वजह से अभी जाकर ऊपर बैग पैक करता है और रुथ का कोट लेकर नीचे आ जाता है ताकि रुथ भी आए और हम जो है वो वापस जाएं। बट यहाँ पे जो है ना, जब कॉफ़ी पे इनकी डिस्कशन हो रही होती है तो मैक्स इनको कहता है कि इसको एज अ प्रोस्टिट्यूट जो रुथ को ना हमारे साथ रहने दो, अगर तुम्हें अपने घर जाना है जाओ और जाकर अपने बच्चों की टेक केयर है वो करो। उसके बाद जो रुथ एंड लेनी जो है वो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और जो रुथ एंड जॉय हैं इनका जो आपस में रोमांस है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं और जो टेडी है वो भी इनको देख रहा होता है ये सब कुछ कर। टेडी एंड रुथ की जो है वो आपस में डिस्कशन होती है। टेडी रुथ को बताता है कि मैक्स के फादर ने जो है ना वो रुथ के लिए एक प्रपोजल दिया है कि वो एज अ प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे रह सकती है। रुथ कहती है कि ठीक है, लेकिन उसको थोड़ी सी अपनी शर्तें और थोड़ी सी उसको बता देती है कि मुझे एक फ्लैट वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चाहिए, तो देन में जो है वो यहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ। रुथ की पर्सनैलिटी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसके अंदर जो सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसकी जो सेक्शुअलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो है वो एज अ प्रोस्टिट्यूट भी यहाँ पे रहना चाहती है। उसके बाद सैम जो है वो रिवील करता है। सैम अगर आपको याद होगा तो कौन था, सैम जो है वो मैक्स का भाई था। और मैकग्रेगर कौन था, मैकग्रेगर मैक्स का फ्रेंड था। सैम को याद आ जाता है कि मैकग्रेगर और मैक्स की जो वाइफ थी जेसी, इन दोनों ने आपस में सेक्स किया था कैब के बिहाइंड। और उसके बाद ये बात रिवील करने के बाद जो है ना वो सैम फ्लोर पे गिर जाता है, तो मे भी उसकी डेथ हो जाती है, कंसीडर किया जाता है। सब लोग वहाँ पे खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। टेडी जो है वो उसके बाद यहाँ से चला जाता है यूनाइटेड स्टेट अपने घर अपने बच्चों के पास, और रुथ जो है वो यहीं पे रहती है इसी घर में और वो चेयर पे बैठी होती है। और जो लैनी है वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है खड़ा यहाँ पे। और जब प्ले एंड होता है तो जॉय एंड मैक्स जो है वो यहाँ पे इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है रुथ के साथ, और यहाँ पे जो प्ले है वो हमारा ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद अगर हम टाइटल की इसमें बात करें, टाइटल जो है वो इसके अंदर ये शो करवाता है कि द होम कमिंग जो इसको दिया गया है कि किस तरह से इसका जो सन था मैक्स का, वो यूनाइटेड स्टेट से 6 ईयर्स के बाद जो है वो वापस आया था अपने घर लंदन, और वो थी उसकी होम कमिंग, मीन्स के वो बैक आया था। और उसके बाद जो सेकंड जो इसमें सिग्निफिकेंस है इसके टाइटल की, वो ये थी कि जो रुथ है उसकी मदरहुड के बाद जो है अब दोबारा से सेक्सुअलिटी जो है वो वापस आना स्टार्ट हो रही थी। मीन्स के वो दोबारा से जो प्रोस्टिट्यूट, एज अ प्रोस्टिट्यूट उसने जो खुद को शो करवाया था सभी मैन के सामने। ये हो गया इसका टाइटल। और उसके बाद है थीम्स, द पावर ऑफ फेमिनिनिटी जो है वो सबसे पहला इसके अंदर थीम है। फेमिलियल कंपटीशन जो है वो इसके अंदर सेकंड थीम है। ये जिसके कुछ थीम, आई होप कि आपको ये प्ले जो है वो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।